उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। यह व्रत कथा मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को पिछले जन्म के पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने वालों को इसकी कथा का पाठ जरूर करना चाहिए, तभी इस व्रत का पूरा फल मिल पाता है। इसलिए आइए सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। एक बार की बात है, युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, पुण्यम एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में इसे पवित्र क्यों माना गया तथा देवताओं को यह कैसे प्रिय हुई? श्री भगवान बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सत्ययुग में मरु नाम का एक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त हो गए थे और स्वर्ग से निकाले जा चुके थे। तब एक दिन सभी देवता महादेव जी के पास गए और वहाँ भगवान इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। महादेव से इंद्र बोले, महेश्वर, यह देवता स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी कोई शोभा नहीं होती। हे देव, कोई उपाय बताइए कि यह देवता किसका सहारा ले। महादेव ने कहा, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान हैं, वहाँ जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहाँ गए। भगवान गदाधारी क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति आरंभ की। इंद्र बोले, देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मरु नामक दैत्य से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भक्त वत्सल, हमें बचाइए। देव देवेश्वर, हमें बचाइए। जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, हम सब आपके समीप आए हैं, आपकी ही शरण में आ पड़े हैं। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की रक्षा कीजिए। देव, आप ही पति, अपने ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। भगवान, देव देवेश्वर, शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हे भगवान, दैत्यों के हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और अब हम सभी देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसे मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें इतना बल कहाँ से आया और कहाँ आश्रय करता है? उसका निवास स्थान क्या है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नाम का राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मरु नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की एक नगरी थी। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश
चंद्रमा आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया। सूर्य बनकर वह स्वयं ही प्रकाश करता है और स्वयं ही मेघ बन बैठा है और वह सब में अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूँगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। और इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवता चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं। उस समय दैत्य मरुसेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र और शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीन डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मरु बचा रह गया। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उनके लिए पुष्प ही सिद्ध होते। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया था, लेकिन वह फिर भी लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मरु नहीं मरा था। थक कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मरु भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर उन्हें मारने की अगत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली एक देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मरु को ललकार का युद्ध किया और तत्काल ही उसे मौत के घाट उतार दिया। भगवान श्री हरि जब योग निद्रा से उठे तो सब बातों को जानकर उन देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है और आप एकादशी के दिन उत्पन्न हुई हैं, इसलिए इस एकादशी को आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।